करेंगे सायंतनी घोष से भी मुलाकात, जो निभा रही हैं झुमकी का किरदार। बड़ी मासा से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इस बार सैंतनी क्या जादू करने वाली है। इस बार मतलब दहेज दासी कर रही हूँ। दहेज दासी में एक नया पड़ाव आया है। 15 साल का क्लिप लिया है हम लोगों ने। और चुनरी जो मेरी ऑब्वियसली राइवल है, उसकी बेटी झुमकी बड़ी हो चुकी है। और वही जो दहेज दासी की एक जर्नी है, कैसे चुनरी का भाग जो है घूम फिर के झुमकी के जीवन में भी वही रूट आ जाता है जहाँ पे वो दहेज दासी बन पाई है। और कैसे विंध्या देवी अगेन इज़ द विलन इन दैट नैरेटिव। सो एक नया अध्याय आया है, एक नया परिवार इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस परिवार की मैं बड़ी मासा हूँ। सो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड द नेक्स्ट फेज इन द स्टोरी इज़ देयर एंड आई होप ऑडियंस पसंद करे, प्यार करे। बिल्कुल। और आपके लुक की बात की जाए तो बहुत एलिगेंट लुक दिया गया है आपको, और इसके पहले भी लीव के पहले भी बहुत ही एलिगेंट लुक था। तो यहाँ कुछ बदलाव हुए या फिर कुछ उसी तरह से हम देख रहे हैं? देखिए, विंध्या देवी ऑब्वियसली इज़ अ वेरी अथॉरिटेटिव कैरेक्टर। सो लुक को रखते समय हमको ये डेफिनेटली दिमाग में रखना पड़ा दैट वी कांट मेक हर लाइक लिटिल लाइट इन टर्म्स ऑफ, मतलब वो आए तो एक पता होना चाहिए कि बिना कुछ एक लाइन बोले भी कि भाई समबडी हुज अराइव्ड। सो सर पे दुपट्टा तो होना ही है बिकॉज शी इज़ द महासरपंच। इट्स जस्ट दैट प्री लीप आई जस्ट हैड अ नॉर्मल, आई हैड अ शर्ट काइंड ऑफ अ टॉप, बट हियर आई हैव द कोटी। सो वो हमने चेंज किया है। एंड प्री लीप आई हैड गोल्डन ज्वेलरी और कुंदन, सो नाउ देव गिवन मी लिटिल सिल्वरिश एंड ऑक्सीडाइज। oxidized jewelry and a little bit tidbits here and there. The hairstyle is a little different. The eye makeup, of course, उसमें boldness की वजह से काजल प्रीलिप में भी था, काजल पोस्ट लिप में भी है, but this is a little more smudged काजल का look. So keeping the mold of India, हमने ये सारे changes किए हुए हैं. बिल्कुल, बट मुझे जो मैस्मराइज कर रहा And है this, ये yes, यस and आपके the ear कान का। cuffs, and the ear cuffs. So आज it's a bull. I also have an elephant. I think I have a parrot. So because pre-leap Vindhya had a little more danglers, we've gone with the ear cuff again to make her look very authoritative. बिल्कुल, बट सैंतनी सिंस अब लीव के बाद भी आप पे और ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई होगी आई वुड से। सो कितना उसमें भी कुछ एक अदरवाइज़ रहता है या नहीं रहता, क्योंकि अब इतने साल हो भी गए हैं, जी बट देन किसी भी शो का आप हिस्सा हो तो वो ज़िम्मेदारी बिल्कुल बनती है। जी। तो क्या एक यूएसपी होगी अब इस शो की, और कितना ज़िम्मेदारी भरा चीज़ आपको दे दिया गया है? वो एक स्पाइडरमैन की बहुत फेमस लाइन है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई थिंक क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ इस शो में, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट बिकॉज ऑफ द लीप, वो डे वन से ही मेरे कंधों पर रखा गया था। माई प्रोड्यूसर्स सेड कि भाई यू विल हैव टू लीव द टीम फ्रॉम फ्रंट एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई लव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक आई थ्राइव अंडर सिचुएशन जहाँ पे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट इट्स लाइक अ गिव बैक टाइम, क्योंकि मैंने जब करियर की शुरुआत की थी आई हैड अ लॉट ऑफ एनकरेजिंग सीनियर्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आई थिंक दिस बंच ऑफ एक्टर्स दे relatively new, so I like to guide them. They also kind of reciprocate with a lot of love and respect. So अच्छा लगता है to get newcomers and to be able to guide them, जो guidance मुझे मिली थी. And like I said, I thrive under responsibility, and after 19-20 years, this is how it should be. The makers should be giving me that responsibility, that Shantini, you lead it from the front. बिल्कुल। और जहाँ बात हो रही है इस शो की दहेज दासी की, भी जी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जी जहाँ हम चाहते भी हैं इंडिया में कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से ख़त्म होना चाहिए, लोग में अवेयरनेस जी फैलानी चाहिए। बट जी देन सैंतनी, आपकी अगर पर्सनल बात की जाए, आपकी भी शादी हुई है। जी सो बट जब शादी होती है तो घर वाले ऐसे बोलते हैं ना लड़की वाले कि कुछ नहीं देना चाहिए, इतना तो बनता ही है, घर की सामान वाली चीज़ें तो देनी चाहिए। उनको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ चीज़ें तो कर ही देनी चाहिए। right. कितना बिलीव करते हैं आप इसमें? और आपकी शादी में भी कुछ ऐसे घर वाले होते हैं, क्योंकि घर वालों को आप समझा नहीं सकते कुछ चीज़ों को लेकर। I think जब मेरी शादी हुई थी, बिकॉज अनुग्रह एंड मी वी आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, वन थिंग वी बोथ वर वेरी क्लियर कि हम बहुत बेसिक सिंपल हिंदू शास्त्र के हिसाब से शादी करेंगे। बिकॉज हम बहुत रिचुअलिस्टिक अगर हो गए कि उनकी बहुत अलग रिचुअल्स एंड प्रथा होंगी, मेरे साइड पे अलग होंगी, और हमको हमारे शादी को एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन बनाना था, ना कि कलेश करनी थी। सो वी वर वेरी 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 क्लियर अबाउट दैट. And when it comes to all of this, I have been very progressive as a child, very modern in my thoughts, and that's because my parents have brought me up in that way. मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि ऑब्वियसली आई डिडंट नो कि मैं एक्टर बनूंगी, बट मेरी माँ ने बचपन में मुझे बोल दिया था तुम चाहे कुछ भी करो, भले ही 100 रुपये कमाओ, बट यू शुड बी इंडिपेंडेंट, हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. सो दैट सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन मी बचपन से ही. सो एंड आई डोंट
stand by these redundant rituals. देखो हम एक इंडिया में है, इंडिया की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी है, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, समथिंग विच इज़ कल्चरली नाइस, जो प्रोग्रेसिव है, जो अच्छा लगता है, रिश्तों में लोगों को बांधता है, दैट उन सारी चीज़ों को ऑब्वियसली वी शुड बी कंटिन्यूइंग दैट. बट जो ये सारे रिचुअल्स या जो कस्टम्स है ना, जो रिडंडेंट है, जो प्रोग्रेसिव नहीं है, आई थिंक इट्स हाई टाइम वी स्टॉप दैट. अभी देखिए रातों रात तो होगा नहीं, बिकॉज इट्स सेंचुरीज ऑफ कंडीशनिंग. जैसे आपने बोला कि लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा में जाओगे तो बहुत वो साफ साफ शब्दों में बोल देंगे कि भाई दहेज दो, बट एक अपर मिडिल क्लास में जाओगे तो शायद वो दहेज शब्द का इस्तेमाल ना करें. बोले ऐसे आपने बोला लेन देन, ससुराल वाले क्या सोचेंगे. पर थैंकफुली मेरे घर में, वेदर इट वॉज माई इन लॉज और माई पेरेंट्स, वी वर वेरी, अब देखो दिल से, वेदर इट्स बाइंग अ गिफ्ट फॉर माई सिस्टर इन लॉ और दे गिफ्टिंग मी, वो तो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है. सो एज फार एज इट्स लिमिटेड टू दैट, इट्स ग्रेट, बट इट शुडंट बी इन दिस overburdening things. I think बहुत बोझ आ जाता है. एंड हम खबरों में भी पढ़ते हैं ना आज भी, there's so many women who kind of give up their life और प्रताड़ित होते हैं ऑन द नेम ऑफ दहेज एंड डाउरी. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये सारी जो कुप्रथाएं हैं इनको खारिज कर दिया जाना चाहिए. बिल्कुल, चलिए जाते जाते सैंतनी, क्योंकि कोलकाता का एक्सेंट रखती हैं खुद में, सो आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान वाला, अब आप इतने समय से कर भी रही हैं तो प्रो हो गई होंगी, तो कुछ सुन लिया जाए इनसे राजस्थानी टोन में. देखिए मैं तो राजस्थान की बहू हूँ, मेरे हस्बैंड वैसे तो है पहाड़ी बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप जयपुर से है. तो जब ये शो मिला तो आई थिंक दैट बैकग्राउंड केम ऑफ इमेंस हेल्प. मैं उनसे पूछ रही थी एंड अब तो ऑब्वियसली 1 साल हो गया तो इट्स काइंड ऑफ बैठ भी गया है. बट जैसे विंध्या बोलती है, अठे शब्द का बहुत इस्तेमाल करती है. सो मतलब ऐसे डायलॉग तो बहुत सारे हैं, बट जैसे बोलती है ना, अठे आओ बठे मत जाओ. सो सच न्यूआंसेस. एंड आई थिंक हमारे मेकर्स भी बहुत, हमको वो वर्कशॉप वगैरह भी किया गया था ताकि वो राजस्थानी लहजा पकड़ा जाए. एंड आई थिंक अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी हैट्स ऑफ कि उन्होंने मुझे एक राजस्थानी किरदार में सोचा, बिकॉज टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत बार एक स्टीरियो टाइपिंग भी हो जाती है कि क्या आप राजस्थानी दिखोगे, क्या आप बोलोगे. मेरे करियर में भी पहले एक बार हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट शो में मुझे कास्ट नहीं किया गया था बिकॉज दे थॉट आई वुडंट लुक अ पंजाबी, वेयर एज आई डिड अ show, I was playing Koltira Yaro mein, I was playing a Sardani. So I think hats off to the network, to the makers to cast me in a Rajasthani show. और आज जब लोग आके बोलते हैं कि आप अच्छा बोल लेती हो राजस्थानी, जितना भी हमारा डायलॉग में होता है, तो अच्छा लगता है. वो ऑथेंटिसिटी आ गई है. एंड बस मैं ऑडियंस को यही बोलूँगी कि हमारे साथ बने रहिए, हमारा शो दहेज दासी को खूब खूब प्यार देते रहिए, और बस हम सब आपको एंटरटेन करते रहेंगे. जुड़े रहिए दहेज दासी के साथ. बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे. वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई. हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का स्कार्फ. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.